जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। दोस्तों कल यार डीसी कल मुझे यार बड़ी जलन हो रही है डीसी पाकिस्तान का तरक्की देखकर यार। मैं आज रात भर सोया नहीं हूँ दोस्तों, बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। और जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने भारत को आइसोलेट कर दिया, यार वाक़ई में डीसी मुझे बहुत ज़्यादा कल आज सुबह से ही मुझे आइसोलेशन फ़ील हो रही है भाई साहब। मैंने देखा डीसी एक क्लिप देखा जो कि बड़ा वायरल चल रहा है यार मतलब एक तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खजाने वाला मुल्क जो है पाकिस्तान, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है तुर्कमेनिस्तान जो है वो गया हुआ, ठीक है? हुँ, वहाँ पे सर पीछे भाग अरे सर मतलब मैं वहाँ पे पुतिन साहब भी पहुँचे हुए, वहाँ पे हुँ। एर्दोगन भी था। सर कटोरा शरीफ सॉरी सर, शहबाज शरीफ के पीछे सर ये भाग रहे हैं सर पुतिन साहब और एर्दोगन। हाँ, ये एर्दोगन दोनों हाँ, पीछे भाग रहे हैं और मिलने के लिए सर। हुँ, और वो यहाँ भाई साहब तक कि सर मिलने के लिए टाइम भी नहीं दे रहा है बताओ यार, मिलने किसी से। अरे मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहा है सर, वही बात है। कटरा हाँ, शरीफ मिलने वो अकेला बैठा हुआ है, कटरा शरीफ कह रहा है मैं अकेले बैठूँगा, मुझसे मिलने कोई मत आना। हाँ, मैं मुझे गहराई में अकेले सोच बैठने रहा दो। हूँ, मुझे गहराई में सोचने दो, सोना कैसे निकालना है, पहाड़ कैसे खोदना है, मुझे सोचने दो। यहाँ तक सर यहाँ तक ये भी खबरें चली हैं दोस्तों दोस्तों हुँ, खबरें यहाँ तक आई हुई हैं कि आने वाले कुछ समय में सर पूरा का पूरा पाकिस्तान 32 दाँत होती हैं सर 32 दाँत हाँ, एक एडल्ट का 32 हुँ, के 32 दाँत सर सोने चांदी और सर पत्थरों के होंगे सर मिनरल्स कीमती पत्थरों के सर ये इतना अमीर मुल्क पाकिस्तान सर और हुँ, यार मतलब आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या हुआ है कल इंट्रो तो हमने दे ही दिया बाकी आपको ले चलते हैं पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ और वो आपको पूरा कहानी बताएगा किस तरीके से शहबाज शरीफ ने दोनों को एर्दोगन को भी और प्रेसिडेंट पुतिन को अपने पुतिन। पीछे पीछे दौड़ाया है दोस्तों। बाकी हुँ, आप हुँ। लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को क्या करना है आपको दोस्तों लाइक करना है और अपना जलन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है दोस्तों कितना जलन जो हो रहा है हमें आइसोलेशन फील हो रहा है हाँ, वो लिखना है कमेंट में आपको सर लिखना है भाई षड्यंत्र लोग करना है और आपको भाई लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पड़ोसी का हमेशा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ख्याल रखें रखें, बरनौल भेजें अपने पड़ोसी के पास में, अगर उसको जलन बर्नौल हो रही है भेजा तो। ओके अरे यार चलो पाकिस्तान की तरक्की देख के यार सब इंडियंस इंडियंस की जलते जल हैं रही है तो जलते हैं पड़ोसी की भी जल रही होगी ना यार। बात सही मैं है, उसकी बोल जलते रहा ही हूँ। बात हुँ, हाँ, चलते हैं सर। चलिए सर, चलो भाई लोग, बढ़ते हैं आगे। चलिए। ह्यूज एम्बैरेसमेंट। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट। और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट उर्दुगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहाँ पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, ज़बरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज़ किया। जाहिर है पर्पज़ ऐसा ही था जैसे कोई गांव से बंदा साथ अपना कैमरा मैन लेकर आए या किसी शहर से लेकर आए और जहां कोई बंदा काबू आ जाए उसके साथ फिर ठा 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 करके तस्वीरें खिंचती जाएं। आप एक हेड ऑफ स्टेट हों जहां पर आपको थोड़ी बहुत तरबियत भी मिलती है, आपको ब्रीफिंग्स भी मिलती हैं और अब तो इनको थोड़ा वक्त भी हो गया है। उसके बाद आप जो हरकत कल इन्होंने पहले तो रेस्टरूम जाते हुए पुतिन के साथ की और उसके बाद जो अब पूरी दुनिया में बॉम्बशेल की तरह हिट हुई है। यार डीसी ये झूठ नहीं बोल रहा गलत यार बात ये तो यार है, गलत बात हैं? है। झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है यार, ये गलत बात यार है। मतलब ठीक है अब समझ में आ रहा सही है यार कि तुम है। मतलब यार लेकिन ये हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो यार ये झूठ दोस्तों नहीं बोलना चाहिए भाई। आपने दोस्तों एक्सचेंज कर देना है सर जहां पुतिन कह रहा है वहां शहबाज शरीफ सर और हाँ, जहां शहबाज शरीफ कह रहा है वहां पुतिन सर ठीक है ये झूठ बोल रहा है बिल्कुल। सर ये हाँ, बिल्कुल। आइसोलेशन सर हम आइसोलेट हुए हैं सर जाके स्ट्रक हुई है खबर वो ये कि कल वहीं पर साइड लाइन पर इनकी मीटिंग असल में स्केड्यूल थी पुतिन साहब के साथ और उस मीटिंग के लिए ये जाकर पहुंचे। अब पुतिन साहब जो हमारे जराए, पहले तो खबर तो टेलीविजन पर सिर्फ जो आई वो आपको बता देते हैं, वजह उसकी क्या बनी वो बाद में बताते हैं। खबर ये आई और वो रशियन टीवी ने दी। रशियन टीवी जो उनका इंडिया के अंदर सेंटर है, लेकिन ये जहन में रखना है ये इंडिया का टीवी नहीं है जिसने खबर दी, ये आरटी है रशियन टीवी।
उन्होंने ये खबर दी और जाहिर है उनका जो इंडिया का चैप्टर है उन्होंने इसको पहले सबसे रिलीज किया, लेकिन इस खबर को देने वाला सबसे पहले रशियन टीवी था। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे और वो 40 मिनट बैठे वेट करते थे। वो जो वीडियो फुटेज आई उसमें वो नाक में उंगलियां भी डाल रहे हैं। चलें, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अंदर नहीं उंगलियां डाली, नाक के शुरू में ही डाली हैं। तो मैंने कल ऐसे भी तज्जिए देखे सोशल मीडिया पर, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कितनी नाक के अंदर उन्होंने उंगलियां डाली, लेकिन बाहर नोज पे थी कि कोई वहाँ ज़रूरत नहीं थी जो ये कर रहे थे। सोचने के लिए अरे मुंह के ऊपर किसी और जगह हाथ रख लेते। एकदम ऐसे नीचे भी है, हैं? एक उंगली नीचे भी है ना। देखो ना, अच्छा ऐसे? ध्यान से देखो। हाँ, ऐसे 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 करके और एक ऐसे हाँ। एक ऐसे। ये क्या तरीका है? अरे वही सर आप होगा समझे आदमी। नहीं सर। नहीं 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 सर, ऐसे ये गलत बात है सर, समझे नहीं सर। ये सर खजाना निकाल रहा है सर नाक से सर। अरे यार पाकिस्तान के अंदर अरे यार, अरे यार। खजाना सर इतना है पाकिस्तान के अंदर, नाक में भी खजाना भरा हुआ है। वो खजाना निकाल रहा है सर। कि ये दोनों नथनों पर उंगलियां रख के कौन सा ये बांसुरी बुझा रहे थे जो ज़रूरी वहीं हाथ रखने थे। लेकिन बाहर इन्हें पता भी था कि वीडियो टेप हो रहे होंगे, हेड ऑफ स्टेट हैं, डेलीगेशन के साथ बैठे हैं, झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान और रशिया के, और जाकर बैठ गए। एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, एक ही जगह पर थे, 7 स्टाफ था, 7 डिप्लोमेटिक कोर के लोग थे, वो सब चेक कर सकते थे। रशियन प्रेसिडेंट का जो स्टाफ था उसके साथ चेक कर सकते थे। मीटिंग्स लेट होती हैं ऐसे कामों के अंदर। यहाँ पर तो जाहिर है पुतिन साहब ने जानबूझकर लेट की ये मीटिंग, और दोनों ने, एर्दोगान साहब ने और पुतिन साहब ने जानबूझकर इनके साथ ये किया। लेकिन बहरहाल इनको नहीं आना चाहिए था वहाँ, जिस कमरे में झंडे लगे हुए थे, मीडिया मौजूद था, अपने पूरे डेलीगेशन, वो डंटोनक और इसहाक डार दोनों ही एम्बैरसमेंट है नेशनल लेवल की, वो भी, और शहबाज शरीफ अब इंटरनेशनल लेवल की एम्बैरसमेंट है। तो ये जाकर पूरा डेलीगेशन वहाँ पर बैठ गया, पीछे झंडे शंडे लगे हुए हैं और नाक के नथनों पर उंगलियां रख ली हैं और बांसुरी बजा रहे हैं दोनों उंगलियों से और हिलजुल कर रहे हैं, जो ये बंदर की तरह उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर उस कुर्सी के ऊपर। और पुतिन साहब नहीं आ रहे। पूरे 40 मिनट इन्होंने इंतज़ार किया। जब 40 मिनट तक भी वो नहीं आए, असल में उन्होंने कभी नहीं आना था। अब एक तरीका तो ये था कि ये बैठे इंतज़ार करते रहते, शायद उसमें कोई इज्जत बचने का चांस फिर भी होता। दूसरा था कि ये उठकर वापस आ जाते और कहते कि अगर सदर पुतिन अपने स्टाफ को कहते कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, या कुछ भी करते। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने गेट क्रैश कर दिया। मेन बिन बुलाए दरवाज़ा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल 2 मुल्कों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाज़त के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते, अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे। बाकी सिक्योरिटीज़ थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजुअली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहाँ पर तो सिक्योरिटी ने जाहिर है इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया गया ये हेड ऑफ स्टेट हैं तो वो साइड पे हो गए बेचारे। ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, जहाँ पर सदर पुतिन और सदर एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर गेट क्रैश कर गए। गेट क्रैश का मतलब होता है, जो हमारे गांव में रहने वाले या उर्फ़े आम में आप इसे हम कह सकते हैं कि दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल के अंदर घुस जाना, उसको अंग्रेज़ी में गेट क्रैशिंग कह देते हैं। ये एक टर्म है जब आप बिन बुलाए ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएं। तो वो अंदर चले गए। ये पता है डीसी कैसा इमेजिन हो रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल, एक बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ अंदर है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बाहर है, ठीक है। अब वो बड़ा दिल से सोच रहा है यार, मतलब लड़की सोच रही है बाहर बैठ के, मतलब ये लड़का का एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं लड़की का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यार वो सोच रही है बेचारी बाहर बैठ के यार कि यार क्या बात है यार, आधे घंटे से अभी तक यार कुछ वो समझ में नहीं आ रहा यार क्या है।
जाके देखूं। लास्ट में यार अंदर से तिलमिला के जो है लास्ट में वो आसिम जो कटरा शरीफ है वो चल दिया अंदर कि यार खजाना मेरे पास, अरबों डॉलर के मालिक हम, है ना। और बात कर रहे हैं ये लोग आपस में बैठे, गरीब लोग बात कर रहे हैं, अमीर को छोड़ के गरीब बात कर रहे हैं वहां बैठ के। ये मुझे लग रहा है सर, यही ख्याल आया। मुझे अभी हंसी पता क्यों आ रहा था, वो अच्छा है पीछे से किसी ने अल्लाह अकबर नहीं बोला। नहीं, ये भी धमकी हो सकता है सर, वो रोकने का प्रयास कर सर रहे हैं। जैसे ही ये कटोरा शरीफ अंदर जा रहा था गेट के अंदर, सोचो गेट के अंदर जा रहा था, इसके पीछे अटा और वो मतलब वो तो थे ना इसके पीछे से वो बोल देता अल्लाहू अकबर, ऐसे बोल देता, भाई साहब वहीं पे जो गार्ड था ना पुतिन का, आज सब उसको पकड़ता कटोरा शरीफ को नीचे धड़ाम। नहीं देखो, ऐसा नहीं होता, वो नहीं बोलता सर, लेकिन ये कह सकता था जैसे, क्योंकि गेट खुलवा के घुसा है भाई कटोरा शरीफ, बहुत बहादुरी वाला काम है सर। तो पीछे सर कटोरा शरीफ जिंदाबाद वो ये 4-5 लोग मिलके वो नारा लगा सकते ये तो बात सही है है ना। ये हो सकता था सर, हमने देखा है सर। अब अंदर जो मीडिया इंटरनेशनल के कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, वो कहते हैं कि अंदर भी बड़ा एम्बैरसिंग सूरत हाल बनी दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के लिए। ये गए पहले चंद मिनट के लिए, इन्होंने जो अब ये इंटरनेशनल मीडिया कुछ ने रिपोर्ट किया और कुछ वाकफान हाल ने हमें बताया कि पहले तो जाके चंद सेकंड के लिए खड़े रहे क्योंकि वो भी हक्का बक्का हो गए, और इन्होंने सीधा ही सदर पुतिन को कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप आए नहीं। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मतलब उनको समझ नहीं आई क्या कहेंगे, मीटिंग अभी चल रही। फिर शायद बैठे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 10 मिनट्स अंदर बैठे, कुछ मीडिया कह रहा है नहीं सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद इनको बताया गया कि हमारी अभी मीटिंग रहती है, तो आप क्या हमें एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, मीन आप क्या बाहर तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। जब इन्हें ये कहा गया तो फिर मजबूरन इन्हें वहाँ से उठ के बाहर आना पड़ा और फिर ये चल दिए। ये कल एम्बैरसमेंट हुई है पाकिस्तान के साथ। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो शायद बहन भाइयों में दरमियान में था, उसको अटेंशन नहीं मिली। इसलिए गलत बात है यार, ये गलत बात है। ये मतलब ये लोग जल रहे हैं ना यार, ये जलने वाले लोग हैं सर। असली कहानी ये हुई थी, वहां से कटोरा शरीफ खुद खड़ा हो क्या है उनके बीच से, अरे यार तुम तो फालतू की बातें करते रहते हो यार, चलो मैं जा रहा हूं। ये उसको भगाया नहीं गया वहां से, सही कह रहे हो सर, मुझे भी यही रिपोर्ट मिली है सर, भगाया नहीं गया था। वो खुद सर वहां पे एक दांत, सोने का दांत निकाल के सर फेंक के मारा है वहां पे सर उनके मुंह पे, और उसने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग यार। सोने का दांत नहीं सर, खजाना निकाल के मारा है ऐसे। जो खजाना वो अकेले बैठ के दोस्तों खोज रहा था उतने देर से, नाक में उंगली डाल के, जब उसको फाइनली वो खजाना मिल गया, उसके बाद वो गेट तोड़ते हुए अंदर गया कि मुझे खजाना मिला है, अब मैं तुम लोगों के मार के आऊंगा तुम्हारे मुंह पे। ठीक है भाई, तुम लोग ये क्या समझ क्या रखे हो मुझे, तो नहीं मैं नहीं खोज रहा हूँ, मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो ये हुआ है दोस्तों पूरा मामला, ये हुआ है। अच्छा, इसके बाद वाला डीसी स्टोरी वही था सर कि जब वहां से बेइज्जत हो गया सर, तो अब कहीं तो सर कैमरा में कुछ तो सर फुटेज चाहिए सर, हाथ मिलाते हुए सर। तो लास्टली क्या हुआ कि जो पुतिन साहब है उनको लग गया वॉशरूम, वहां से वो वॉशरूम जाने लगे सर। कटोरा शरीफ ने सर वहां रोक लिया सर, हत्थे चढ़ गए कटोरा शरीफ के। कटोरा शरीफ हाथ मिलाता रहा, लास्ट में सर कटोरा शरीफ ने यहाँ तक ऑफर किया कि पुतिन साहब आप क्यों कष्ट करेंगे सर, मैं सर आपके गोटे बाहर नहीं डालकर, सर आप कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं ट्रम्प के अभी तो मैं आ रहा हूँ सर ट्रम्प की पॉलिश करके। ठीक है, तो लास्ट में सर हालात यहाँ तक भी पहुंचे हैं सर, जो कि पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है इस चीज को। और हमारा तो सूत्र में पता ही है सर आपको, हरास नवाब और जुल्फी मियाँ जो है वो कहीं ना कहीं से हमें खबरें निकाल के हमें देते रहते हैं, जो भी कहीं मीटिंग होता है या पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों ये भाई, लेकिन जो भी है ये सब गलत रिपोर्ट है दोस्तों, ये हरास नवाब भी बड़े बदमाश लोग हैं, बेकार की फालतू बातें करते हैं और फालतू रिपोर्ट देते हैं, लेकिन असल रिपोर्ट दोस्तों यही है कि पुतिन पाकिस्तान का नाम हुआ है सर। हाँ, और एर्दोगन जो है वो कटोरा शरीफ से मिलने के लिए पूरे टाइम जो है वो परेशान रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए परेशान रहे हैं, और यहाँ सर बहुत बड़ा जो है एक नाम कमाया है पाकिस्तान ने, बहुत बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान ने दोस्तों। तो असल रिपोर्ट यही है, मुझे जलन भी हो रही है दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट करके बर्नौल वगैरह मुझे भेज दीजिए। ठीक ठीक है, मिलते हैं, आज बहुत सारे खबरें हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे, मस्त मस्त न्यूज़ है, आपको एंटरटेन भी कराएंगे और
लेटेस्ट आपको न्यूज़ भी देंगे। तो साथ ही साथ मतलब इस तरह का यार और कौन देता है ऐसा न्यूज़ डीसी, मतलब करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं हम लोग साथ-साथ यार, मतलब देख लो फन भी भाई। करवा रहे हैं ना। हम्म। ये इस तरह से देखने का अलग ही मज़ा आया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद।